नमः संस्कृताय बच्चों, संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग व्याकरण का एक अच्छे टॉपिक के विषय में चर्चा करने वाले हैं। वो है शब्द रूप। वो क्या है? शब्द रूप। जो शब्द रूप बच्चों को ये लगता है गुरुजी याद ही नहीं हो पाता है, तो आइए उन शब्द रूपों को हम याद करते हैं। थोड़ा सा शब्द रूप का पहले बेसिक ज्ञान आपको देंगे, उसके बाद हम शब्द रूप के विषय में चर्चा करेंगे। और आज के क्लास से आप सैकड़ों शब्द रूप को यूं ही चुटकी बजाते हुए आप याद कर लेंगे और आप अपने एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले आपको जानना होगा कि अकारांत शब्द क्या होता है। कहेंगे गुरुजी हाँ बिल्कुल बताइए, अकारांत शब्द क्या होता है। तो अकारांत शब्द के अंत में याद रखिएगा कि जिन शब्दों के अंत में अ लगता हो, जिन शब्दों के अंत में अ लगता हो, जैसे ध्यान देंगे जिन शब्दों के अंत में अ हो वो क्या कहलाएगा? अकारांत शब्द। प्यारे बच्चों क्या होगा? अकारांत शब्द। ध्यान देंगे जैसे कि यदि हम बात करते हैं राम हो गया, मोहन, कृष्ण, देव, बालक, इन सभी शब्द के अंत में आप जान रहे हैं कि क्या है? अ है। जैसे कि यहां पे ध्यान देंगे इस म के अंदर आप जानते हैं मोहलंत जोड़ अ बराबर क्या होता है? म। यानी म के अंदर क्या है? अ है। न के अंदर क्या छिपा है? अ लगा हुआ है। यहां न में क्या होगा? यहां भी अ। व में भी क्या होगा? अ। कहेंगे गुरुजी समझ गए कि वैसे शब्द और कैसा शब्द? वैसे शब्द जिन शब्द के अंत में अ हो और वो पुल्लिंग हो। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं शब्द रूप अजंत पुल्लिंग का। किसका? शब्द रूप अजंत पुल्लिंग। कहेंगे गुरुजी शब्द रूप अजंत के विषय में थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे? ध्यान देंगे। तो क्या है शब्द रूप अजंत? ध्यान दीजिएगा। तो शब्द रूप अजंत जिन शब्दों के अंत में अ लगा हो उन्हें हम क्या कहते हैं? शब्द रूप। ठीक है, शब्द रूप अजंत। अजंत मतलब पुल्लिंग, अजंत मतलब पुल्लिंग। और ध्यान दीजिएगा आज हम लोग देखने वाले हैं फाइनली राम के शब्द रूप का। किनके शब्द रूप का देखने वाले हैं? राम के शब्द रूप का हम लोग देखने वाले हैं। और देखेंगे कैसे? ट्रिक के माध्यम से। किसके माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से हम राम के शब्द रूप को किस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, आप राम शब्द रूप को अभी से पहले इस प्रकार से पढ़ते होंगे कि रामः रामम रामा है, रामम रामो रामान। तो ऐसे ना बच्चे भूल जाते हैं। और आपको पता है किसी ने कहा है कुछ पाने के लिए कुछ आपको भूलना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ आपको क्या करना पड़ेगा? भूलना पड़ेगा। तो पहले जो आप ऐसे याद करते थे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ऐसे आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको एक अलग तरीका से याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इस प्रकार से। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ाई करेंगे सबसे पहले राम के शब्द रूप का। किनके शब्द रूप का? राम के शब्द रूप का एक वचन। क्या बोलेंगे? विभक्ति एक वचन, यानी कि हम लोग सिर्फ एक वचन को देखेंगे। इधर जो दिया हुआ द्विवचन और बहुवचन इनको नहीं देखना है। ठीक है, कहिएगा हाँ गुरुजी। अब ध्यान दीजिएगा यहां इसको पढ़ने के लिए कैसे पढ़ेंगे? बोलिएगा मेरे साथ, पहले मेरे साथ बोलिएगा और बिल्कुल आप सीख जाइएगा। ठीक है, बोलेंगे रामः रामम रामेन रामाय रामत रामस्य रामे हे राम। कह सकते हैं ना? देखिए याद करने के लिए जो हे राम है ना, यानी प्रथमा विभक्ति एक वचन में जो शब्द दिया हुआ है वही आपका संबोधन में भी होता है। वही शब्द संबोधन के एक वचन में भी होता है। वही शब्द संबोधन के क्या होता है? एक वचन में भी होता है। तो चलिए ठीक है, तो इसको एक सीक्वेंस में याद करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा और आप सीख भी जाएंगे। क्या सीक्वेंस है समझिएगा। कहेंगे रामः रामम रामेन रामाय रामत रामस्य रामे हे राम। ऐसा करते हैं, आपको पढ़ने के लिए आ गया होगा। अब याद करते हैं। अब क्या करते हैं? हम याद करने का प्रयास करते हैं।
तो याद करेंगे, क्या बोलेंगे, बोलेंगे राम है रामम, क्या बोलेंगे, राम है रामम रामेण रामाय, क्या बोलेंगे, राम है रामम रामेण रामाय, क्या बोलना है, बोलिए, जितना बोल रहे हैं उतना ही बोलना है। राम है रामम रामेण रामाय रामत रामस्य रामे हे राम, राम है रामम रामेण रामाय रामत रामस्य रामे हे राम। प्यारे बच्चों, इसी तरह से आपको याद करना होगा। पहले दो और द्विवचन और बहुवचन ध्यान में नहीं रखिए, पहले हमें ध्यान में रखना है एक वचन को। किसको याद रखना है, एक वचन को याद करना है। तो बोलिएगा राम है रामम रामेण रामाय, क्या बोलना है, राम है रामम रामेण रामाय रामत रामस्य रामे हे राम, राम है रामम रामेण रामाय रामत रामस्य रामे हे राम। इसी पे आप जितना भी अकारांत शब्द है उसको बोल सकते हैं। जैसे कि अकारांत शब्द यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि जिन शब्दों के अंत में अ हो, अकारांत शब्द, राम, मोहन, कृष्ण, देव, बालका। देव का भी आप कर सकते हैं। देखिए जो चेंजिंग हुआ है ना फॉर्मूला में, हम दूसरे कलर से लिख दिए हैं। तो राम को हटा के यहाँ पे मोहन लगा सकते हैं, यहाँ पे गज लगा सकते हैं, यहाँ पे बालक लगा सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देव अगर लेते हैं, देवः देवम देवेने देवाय देवात देवस्य देवे हे देव। मोहन का चलाइए जल्दी से शब्द रूप मोहन का, कहेंगे मोहना क्या बोलेंगे, बोलेंगे मोहनः मोहनम मोहने मोहनाय मोहनात मोहनस्य मोहने हे मोहन। बालक का कहिएगा गुरुजी, बालक का करके दिखाइए, बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकात बालकस्य बालके हे बालक, बालकम बालकेन बालकय बालकाय, नहीं, बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकात बालकस्य बालके हे बालक, देवः देवो देवेन देवाय देवस्य देवस्य देवे हे देव। आई होप कि आप एक वचन क्लियर हो गया होगा। द्विवचन तो बहुत आसान है। द्विवचन में आप जान रहे हैं ये दोनों एक है और ये तीनों एक है और ये दोनों एक है। और फिर जो है आप जानते ही हैं कि संबोधन में द्वितीया विभक्ति का ही होता है। कहिए हाँ गुरुजी, क्या होता है, द्वितीया विभक्ति एक वचन का ही संबोधन में होगा। कहिए हाँ गुरुजी। तो इसको क्या बोलेंगे, रामो हो रामो, दो बार रामो हो रामो, उसके बाद रमभ्याम रमभ्याम रामभ्याम, रामियो रामियो हे रामो, नहीं तो क्या बोलेंगे, रामो हो रामो रमभ्याम 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 रामियो रामियो हे रामो। ढोलक के ताल पे से सीखेंगे, रामो हो रामो, क्या बोलेंगे, रामो हो रामो रमभ्याम 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 रामियो रामियो हे रामो, नहीं। इसी प्रकार से कहिएगा गुरुजी मोहन का करके दिखाइए, बालक का, बिल्कुल बालक का होगा, बालको बालको बालकाभ्याम 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 बालकियो बालकियो हे बालको, नहीं। कृष्ण का, कृष्ण कृष्णो कृष्णाभ्याम 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 कृष्णयो कृष्णयो हे कृष्णो, हो सकता है ना। कहिए हाँ गुरुजी, बहुत अच्छा बता रहे हैं। चलिए अब बहुवचन के विषय में भी हम कर सकते हैं, बहुवचन के विषय में भी कर सकते हैं। क्या बहुवचन के बारे में बोलेंगे, ध्यान देंगे, रामः रामन रामे रमभ्या, इतना को एक साथ, रामः रामन क्या बोलेंगे, रामः रामान रामे रमभ्या रमभ्या राम नाम रामे सुहे रामा। क्या ऐसे पढ़ना है, रामः रामम रामः रामन रामे रमभ्या रामः रामन रामे रमभ्या राम नाम रामे सुहे रामा, रामः रामन रामे रमभ्या रमभ्या राम नाम रामे सुहे रामा, नहीं। आई होप कि आप समझे होंगे। और इस प्रकार से बालक के शब्द रूप, राम के शब्द रूप, दुनिया में जितना भी जिन शब्द जो पुल्लिंग हो और जिन शब्द के अंत में अ हो, उन सारे तमाम शब्द का शब्द रूप आप इस तरीका से निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको बेहतर लगा होगा। आप देख सकते हैं, आप प्रैक्टिस घर में करेंगे, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। अब कहिएगा गुरुजी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो गुरुजी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आप देखिए इस प्रकार से आपके बोर्ड परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन रहता है। इस प्रकार से आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन रहेगा। क्या क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हम कुछ करके दिखाते हैं। क्वेश्चन ये रहेगा आपका, क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि पूछ दिया, कहेगा रामो, क्या कहेगा, रामो, क्या कहेगा, रामो कहेगा, ठीक है। यहाँ पे हाँ रामो ऐसे दिया रहेगा, कहेगा किस किस विभक्ति विभक्ति का है, किस विभक्ति का है। ऑप्शन ए दे देगा प्रथमा,
ऑप्शन बी दे देगा द्वितीया, ऑप्शन सी दे देगा चतुर्थी, ऑप्शन डी दे देगा ए और बी दोनों। क्या होगा गुरुजी? नहीं तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप जब देखते होंगे एग्जाम में, बहुत लगता होगा कि क्या सर क्या पूछ रहा है। कुछ नहीं पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। रामो किस विभक्ति का है? तो भाई साहब रामो किस विभक्ति का है, यहां पे देख सकते हैं रामो किस विभक्ति का है। तो यहां पे रामो यही है ना, तो रामो प्रथमा विभक्ति में और द्वितीय विभक्ति में है। तो प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया और डी में दे रहा है ए बी दोनों। क्या मारेंगे? ए बी दोनों। रामो रामो दिया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे ये क्वेश्चन कर दे कि राम के शब्द रूप का, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन ये लिख दे आपसे, क्वेश्चन नंबर 2 कहेगा राम शब्द के तृतीया विभक्ति, राम शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन क्या होगा? एक वचन क्या होगा? क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन यदि पूछ दे, क्या पूछे? पूछ दे राम शब्द के तृतीया विभक्ति का एक वचन क्या होगा? तो कहेंगे राम शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन राम एन। अगर पूछ दे बालक, यहाँ पे बालक सिर्फ कर दे, सब कुछ सेम बालक कर दे, कहेगा बालक शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन क्या होगा? कहेंगे गुरुजी बालक एन। क्या हो जाएगा? बालक एन। क्या हो जाएगा? बालक एन। कोई दिक्कत? बोलिए नहीं गुरुजी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। कहेंगे गुरुजी विभक्ति और राम के शब्द रूप को कैसे कंप्लीट पूर्णतः रूप से करेंगे? क्वेश्चन जो पैटर्न आ रहा है वो समझ गए। अब इसको याद रहेगा तो आप पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछ दे, क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, अगर कमेंट बॉक्स में आप लोग छाप दीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि द्वितीय विभक्ति बहुवचन क्या होगा राम के शब्द रूप का? तो द्वितीय विभक्ति कौन वचन? बहुवचन। तो क्या हो जाएगा? रामान। क्या हो जाएगा? रामान हो जाएगा। कहिए हाँ गुरुजी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यदि इसी में पूछ दे कि बालक का, इसी में पूछ दे बालक का षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या होगा? बालक का षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो राम का क्या होता है? षष्ठी विभक्ति एक वचन। राम का षष्ठी विभक्ति एक वचन, राम अस्य ना। इसी प्रकार से यहाँ पे आप इस राम को हटाकर, यहाँ पर इस राम को हटाकर यहाँ पर सिर्फ बालक लिख देंगे, बालक अश्य। क्या हो जाएगा? बालक अश्य। सीख गए? क्या गुरुजी विभक्ति को भी कैसे याद कर सकते हैं? विभक्ति को उसी प्रकार से प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन। नहीं, क्या याद करेंगे? प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन। राम रामम रामेण रामाय, रामते रामस्य रामे राम, देवः देवम देवेन देवाय, देवात देवस्य देवे देव। आई होप मेरे प्यारे छात्र छात्राओं आप सीख चुके होंगे बालक के शब्द रूप। घर पे प्रैक्टिस करेंगे और जितना अभ्यास करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इसी तरह से संस्कृत व्याकरण अगर आपका बिल्कुल बेसिक से कमज़ोर हैं, बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है, तो हम इन चीज़ों को आपको बेहतर ढंग से सिखाने का प्रयास करेंगे। आई होप कि आप सीख चुके होंगे। फिर मिलेंगे किसी अगले क्लास में। जय हिंद,